नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के चैनल ISPSS हिंदी में। मैं एसबीर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो हम उन लोगों के लिए लाए हैं। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछा, सर PCS का भी बताइए, एग्जाम किस तरह से होता है, क्या उसका सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं, क्या उसका पैटर्न है। तो आज उसके लिए हम आप लोगों के लिए फुल स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं। पूरा सिलेबस, क्या क्या बुक्स पढ़नी है, ये सारी बातें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, ये मेरी स्वरचित कविता है जो इसमें मैंने लिखी है, आगे लगा रखी है। और ये मेरा फेसबुक चैनल है काव्य ज्ञान करके, जिसमें हम लोग अपनी कविताएं पोस्ट करते हैं। ये मेरी हाल ही में पेपर में छपी हुई कविता है। तो दोस्तों, इसे आप जरूर पढ़ें, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को हमने पिरोया है। तो आज देखेंगे हम लोग PCS एग्जाम की स्ट्रेटजी। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, PCS एग्जाम की स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, PCS एग्जाम में कैसे अकॉर्ड होता है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है सिलेबस में। तो दोस्तों, शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से जानना शुरू करते हैं। PCS यानी कि पब्लिक सिविल सर्विस, PCS के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इसे दो नामों से जाना जाता है। एक तो UPSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी इसी का नाम है दोस्तों। यही परीक्षा अकॉर्ड कराता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें सर ये अलग अलग हैं क्या, दो परीक्षाएं होती हैं कि एक ही है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक ही परीक्षा है। इसी का नाम UPPCS कहते हैं, इसी को उत्तर प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विस, या इसी को कहा जाता है दोस्तों UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, दोनों एक ही परीक्षा है। इन्हीं से PCS परीक्षा होती है, इसे स्टेट PCS कहते हैं। हर राज्य पर अपना एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, वो ये परीक्षा ऑकर्ड कराता है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। सारे राज्यों की लगभग सेम स्ट्रेटेजी है, थोड़ा बहुत चेंज होता है कहीं न कहीं। और दोस्तों, ये परीक्षाएं भी UPSC एग्जाम के पैटर्न पर ही होती हैं, क्वालिफिकेशन लगभग उसी तरह की होती हैं। तो दोस्तों, PCS एग्जाम के बारे में अब हम लोग डिटेल से जानेंगे कि PCS एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या क्या है। तो दोस्तों, PCS परीक्षा के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि PCS परीक्षा में भी UPSC परीक्षा की तरह ही 3 परीक्षाएं देनी होती हैं। और वो तीनों परीक्षाएं वही हैं, कौन सी, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम, एक ही दिन में हो जाता है। दूसरी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, 4-5 दिन चलता है। तीसरा साक्षात्कार इंटरव्यू, यानी कि ये एक ही दिन में हो जाता है। और उसी तरह से इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, प्रारंभिक परीक्षा 2-2.5 महीने बाद जो दूसरी परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा है। और इंटरव्यू मौखिक होता है, आपको पता ही है। इसमें भी 2 पेपर दोस्तों आपको देने होंगे प्री परीक्षा में, इसमें लेकिन 8 पेपर देने होंगे मेंस परीक्षा में। और इसमें एक इंटरव्यू होगा। नंबर का कुछ आंकड़ा अलग अलग है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें जो 2 पेपर होंगे वो 400 नंबर के होंगे, यानी 200-200 नंबर के 2 पेपर होंगे। बिल्कुल उसी तरह से पहला पेपर मेरिट बेस्ड होगा, दूसरा CSAT वाला होगा। अगर इसमें पास हो जाएंगे दोनों में तो आपको मेंस में बैठने को मिलेगा। इसमें 8 पेपर होंगे 1500 नंबर के, और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल मिलाकर 1600 नंबर हो जाएंगे, इन्हीं पर मेरिट बनेगी। और फाइनल आपका PCS में सिलेक्शन इसी आधार पर होगा। तो दोस्तों, पहली जो प्री परीक्षा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली जो प्री परीक्षा है इसमें 2 पेपर होंगे, पहले से मेरिट बनेगी और दूसरे से क्या, CSAT परीक्षा से पास होकर 33% नंबर लाने ही लाने हैं। अब दोस्तों, जो मेरिट वाली परीक्षा इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसी से मेरिट बनेगी। 12 से 15 गुने बच्चे मेंस एग्जाम में इसी परीक्षा से जाएंगे। लेकिन जाएंगे तब जब आप CSAT यानी कि ये जो परीक्षा है 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर के इसमें भी हैं, 2 घंटे का टाइम भी है। इसमें अगर आप 33% नंबर ले आते हैं तभी आपकी मेरिट में मौका मिलेगा, मेरिट में, और आप मेंस में बैठने का चांस ले पाएंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया प्लान किसका, प्री परीक्षा का। प्री परीक्षा में 2 पेपर होने, आपको मैंने बता दिया, सारा प्लान बता दिया, इस तरह से होना है। अभी सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। वैसे हालांकि इसका सिलेबस बिल्कुल सेम UPSC पैटर्न का, ये थोड़ा सा चेंज होता है। उत्तर प्रदेश अपने राज्य का स्पेशल पढ़ना होता है बस। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मेंस परीक्षा की। जो 1500 नंबर के 8 पेपर होने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात तो ये जानते हैं, प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा, ध्यान रखना है। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि इसमें भी उसी तरह से एक पेपर तो हिंदी का होगा 150 नंबर का, और एक पेपर होगा निबंध का 150 नंबर का। GS के उसमें 4 पेपर होते थे, इसमें भी 4 पेपर होंगे 200-200 नंबर के, यानी 800 नंबर की इसमें GS आएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें ऑप्शनल इसमें भी चुना जाता है, जैसे उसमें ऑप्शनल चुनते थे, वही स्ट्रेटेजी है, पूरा प्लान है मेरा, पीछे का वीडियो देखें तो आपको PCS का भी क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शनल कैसे चुनते हैं। और 2 पेपर होंगे 200-200 नंबर के, यानी 400 नंबर का ऑप्शनल होगा। तो इस हिसाब से इसमें इनको ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आता है 1500। तो 1500 नंबर की मेंस परीक्षा होगी और लिखित होगी। प्रत्येक पेपर
3 घंटे का होगा और प्री परीक्षा में प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा। उसे पास आप कर लोगे तो 12 से 15 गुने बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे, लिखित परीक्षा में। लेकिन तब जब सीसेट में 33% नंबर होंगे और मेरिट में आप आ जाएंगे, 1215 गुने बच्चों की जो मेरिट बनेगी उसमें अगर आप आ जाएंगे तो आपको मेंस परीक्षा देने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों इसका सिलेबस है बिल्कुल सेम यूपीएससी का ही सिलेबस है, यानी आईएएस पीसीएस का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना है। बस फर्क इतना है इसमें अपने राज्य का स्पेशल आपको पढ़ना है। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी स्पेशल ऐड कर लेना है, और अगर बिहार से हैं तो बिहार स्पेशल, राजस्थान है तो राजस्थान स्पेशल आपको ऐड कर लेना है। बाकी सारा सिलेबस सेम है, स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल सेम है, सारी पुस्तकें आपको वही पढ़नी है जो यूपीएससी एग्जाम में पढ़नी है। तो उसी का स्टडी मटेरियल हमने यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे उसमें था वैसे इसमें। स्थाई यानी जीएस के लिए स्थाई स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, करंट के लिए अस्थाई स्टडी मटेरियल चाहिए होगा अगर आप तैयारी करना अच्छे से चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्थाई स्टडी मटेरियल की। तो दोस्तों स्थाई स्टडी मटेरियल में यानी कि वो चीज़ें जो बदलती नहीं, एक बार ले लो पूरे साल फिक्स रहती हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी साइंस की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की। तो इसके लिए भाई कक्षा 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटीज पढ़नी है और एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको पढ़नी है। बाकी ये किताबों के एनसीईआरटी के हमने नीचे नाम लिख रखे हैं, अगर आप नहीं जानते तो देख लें। ये एनसीईआरटी की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी हर जगह पर, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी इनकी प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है और इन एनसीईआरटीज को हम बहुत जल्द शुरू भी कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस हिंदी में। तो उन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं, एकदम बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आपसे। दूसरी बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री का भी भैया दोस्तों बिल्कुल क्रम यूपीएससी वाला, क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 12 तक। नीचे हमने कुछ एनसीईआरटीज के नाम लिख रखे हैं जो कि आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आपको मार्केट में जाओगे मिल जाएगी सारी एनसीईआरटी। और बिपिन चंद्रा की आपको हिस्ट्री की बुक पढ़नी है। बुक किसकी पढ़नी है? बिपिन चंद्रा राइटर हैं, इनकी ये बुक आपको पढ़नी है। तीसरी बात करेंगे दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का भी बिल्कुल सेम है, उसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स में भी 6 से 12 तक की तो एनसीईआरटीज पढ़नी है। 6 से 12 नहीं तो 9 से 12 तक तो आप पढ़ ही लेना। और आपको बुक्स पढ़नी है रमेश सिंह की। किसकी पढ़नी है? रमेश सिंह की पढ़नी है। ये जो दिए हैं ये एनसीईआरटीज के नाम दिए हैं, इनको बताने की ज़रूरत आपको है नहीं, ये सभी एनसीईआरटीज की किताबों के नाम हैं। जब आप लेने जाएंगे तो यही सारी किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी, तो इन सारी किताबों को आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे भूगोल की। तो भूगोल में भी बिल्कुल वही क्रम है, क्या कि आपको सबसे पहले तो पढ़नी है एनसीईआरटी 6 से 12, फिर आपको पढ़ना है मानचित्र, तो रखना ही रखना साथ में, हमेशा एटलस रखना ही रखना है। और आपको माजिद हुसैन की बुक्स पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए, जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है। और बात करेंगे अब कला एवं संस्कृति के लिए, एक किताब आती है नितिन सिंघानिया की, ये आपको किताब पढ़नी है कला एवं संस्कृति के लिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको पढ़नी है अशोक कुमार विपुल एवं विपुल की किताब, और पर्यावरण के लिए आपको माजिद हुसैन की ही किताब पढ़नी है। तो ये किताबें आपको रखनी है परमानेंट, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सकें, कोई बाधा ना जाए। नीति शास्त्र दोस्तों जीएस का जो चौथा पेपर होता है, इसके लिए आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, और अगर नहीं मिलते तो अरिहंत पब्लिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं। निबंध की बात करें तो आप बुक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एसे राइटिंग के लिए। और सीसेट परीक्षा के लिए दोस्तों वही स्टडी मटेरियल काम कर जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप टीएमएस पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं और वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ सकते हैं। इससे आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। प्री एग्जाम की अलग से तैयारी नहीं करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, उसी में प्री अपने आप कैलकुलेट हो जाता है और तैयारी भी हो जाती है। तो दोस्तों एनसीईआरटी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, आप मेरे साथ बन रही चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए और शेयर करते रहिएगा। अस्थायी मटेरियल की बात करेंगे, यानी कि न्यूज जिससे करंट तैयार करनी है उसे अस्थायी करेंगे, करंट पर डे बदलती है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको अखबार पढ़ना है, हिंदी माध्यम वालों के लिए खास तौर से अखबार जो पढ़ना है दैनिक जागरण, नवभारत टाइम और हिंदुस्तान, इनमें से जो आपको मिल जाए। ये तीनों हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, तो जो आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाए वो आपको पढ़ना है। दूसरा अखबार आपको पढ़ना है आर्थिक अखबार जिसे कहते हैं, ये अर्थशास्त्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का आता है, इसे आपको पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़नी है मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिकाएं दोस्तों बहुत अलग अलग आती हैं, आपको जो मिल जाए। वैसे ये मासिक पत्रिका हिंदी माध्यम वालों के लिए भी मार्केट में अवेलेबल है, योजना, कुरुक्षेत्र और सिविल सर्विस क्रॉनिकल, इनमें से जो आपको मिल जाए। वैसे सारी पत्रिकाएं ये हिंदी में भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और राज्यसभा टीवी को आप पर डे देखेंगे, जिससे आपके पॉलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो आईएएस पीसीएस हिंदी चैनल पर डे आती है, उसे आप पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपकी एग्जामिनेशन हॉल में अहम भूमिका अदा करने वाली है। इसमें वही सारे क्वेश्चन रखते हैं हम जो पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट हैं, क्योंकि उसी के पर्पज से हम वो वीडियो ही बनाते हैं। तो दोस्तों ये तो आज का था हमारा पूरा स्टडी मटेरियल, स्थायी और अस्थायी, अस्थायी
दोनों ही आपको देखना है। और इतनी चीज़ें आप तैयारी के लिए रख लें और सिलेबस निकलवा के रख लें अपनी टेबल पर, और पिछले ईयर के पेपर आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें किस लेवल का हमें पढ़ना है। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को बताइए। और दोस्तों जल्द ही हम जो एनसीईआरटी आपको हम बता रहे हैं, इनकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट टू सेकंड जितनी भी एनसीईआरटी पढ़ानी है क्रम से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक एनसीईआरटी पर गहन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।